प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। ट्यूशन प्रथम भाग के पंचम दशा पाठ यानी 15वां पाठ। इस पाठ का नाम है विश्व वंदिता वैशाली, जिसका अर्थ हुआ विश्व वंदनीय वैशाली। विश्व में प्रार्थना करने योग्य है कौन? वैशाली। ये वंदनीय है। जिसके लेखक हैं डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र, और ये गायक के रूप में लिखे हैं, गीत के रूप में लिखे हैं। तो ये विश्व वंदिता वैशाली जो है आधुनिक गीत है। अब जानते हैं वैशाली बिहार राज्य के एक जिला है जो तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। ये 12 अक्टूबर 1972 ईस्वी को मुजफ्फरपुर से ये अलग हुआ था जिला वैशाली। 12 अक्टूबर 1972 ईस्वी को मुजफ्फरपुर से अलग होकर नया जिला बना था वैशाली। वैशाली प्राचीन काल से ही बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि पहला जो है गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। पहले गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक ना? इसके बारे में विषय वस्तु पर हम चलते हैं। विश्व वंदिता वैशाली इति शीर्षकं पदम आधुनिक भाषा शैली अनुसृत्यं विरचितम वर्तते। विश्व वंदिता वैशाली में यह पद शीर्षक आधुनिक भाषा शैली का अनुसरण करके रचा गया है। अत्र वैशाली महत्वम संक्षिप्तया वर्णितम अस्ति। यहाँ वैशाली के महत्व का संक्षेप में वर्णन है। इस पाठ में वैशाली का बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया है। रामायण पुराणादिषु विशाला मिथिला तीरभुक्ति विदाह दिनामभि विख्यातम गंडकी गंगा कौशिकी हिमालय प्रवृत्ते क्षेत्रमेव कालांतरे वैशाली नामना इतिहास प्रसिद्ध बभुवः। यहाँ वैशाली के महत्व का वर्णन संक्षेप में है। रामायण पुराण आदि में विशाला मिथिला तीरभुक्ति विदेह आदि के नाम के द्वारा विख्यात गंडक गंगा कौशिकी हिमालय से घिरे यह क्षेत्र बाद में वैशाली नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वैशाली। गणतंत्र प्रथम सूर्योदय वैशाली धारायां जाता है। गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय वैशाली के धरती पर हुआ। गणतंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? यस्य दिव्य प्रकाशेन समस्त संसार गणतंत्र प्रसितम विकसितम चह। जिसके दिव्य प्रकाश से संपूर्ण संसार में गणतंत्र प्रशस्त और विकसित हुआ। इसी से पूरा संसार में गणतंत्र विकसित हुआ। कहाँ से? वैशाली से। एतादृश भाव भूमौ गीतमिदं रोचकम वृतांत प्रस्तुतौ। ऐसी भाव भूमि से यह गीत रोचक वृतांत को प्रकट करता है। ये जो विश्व वंदिता वैशाली में जो श्लोक लिखे गए हैं वो किस रूप में लिखे? गीत के रूप में लिखे गए हैं। और गीत के रूप में लिखने वाले कौन से लेखक हैं? डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र हैं। तो पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रवहती गंगा दक्षिण भागे शुभाकंडिक पश्चिम भागे नृप विशाल कूलपुरी वरण्या विश्व वंदिता वैशाली। दक्षिण भागे मतलब दक्षिण भाग में, प्रवहती माने बहती है, वरण्या माने श्रेष्ठ, और नृपः, नृपः का अर्थ क्या होता है?
राजा। नृप माने राजा होता है। इसका इस श्लोक का अर्थ है कि वैशाली के दक्षिण भाग में गंगा बहती है। वैशाली के दक्षिण भाग में गंगा बहती है और पश्चिम भाग में मंगल कारिणी शुभ गंडकी नदी बहती है। इसके पश्चिम भाग में कौन सी नदी बहती है? गंडकी नदी, और दक्षिण में गंगा नदी बहती है। ऐसी राजकुलों की विशाल नगरी वैशाली श्रेष्ठ और विश्व वंदनीय है। क्योंकि कहता है कि नृप विशाल कुलपुरी, वहाँ पर बहुत जो है विशाल विशाल राजा, बड़े बड़े राजा जो है उत्पन्न हुए। उस वहाँ पर अनेक जनपद वहाँ पर लागू हुआ। वहाँ का इतिहास अमर है। इसलिए कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि वैशाली क्या है? विश्व का वंदनीय है, हर तरह से वंदनीय है। धार्मिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी वहाँ की धरती वंदनीय है। कहाँ की? वैशाली की धरती। दूसरा श्लोक है, पूरा विशाल नगरी रम्याम सस्याश्मला अप्रिगम्याम राम लक्ष्मणा भयम विलोकिता विश्ववंदिता वैशाली। पूरा, पूरा का अर्थ क्या होता है? पहले। पूरा माने पहले। रम्या, रम्या का अर्थ है सुंदर। सस्य श्यामला, सस्य श्यामला का मतलब कि फसलों के समान श्याम रंग वाली। और अरिभगम्या, शत्रुओं से विमुक्त, यानी शत्रुओं से मुक्ति। वैशाली धन धान्य से परिपूर्ण है। पहले वैशाली फसलों से पूर्ण, वहाँ अनेक जो है सुंदर विशाल नगर उत्पन्न हुए हैं और वो हमेशा जो है शत्रुओं से विमुक्त थी। और राम लक्ष्मण के द्वारा भी यह नगरी अवलोकित की गई है। जब राम लक्ष्मण जब बक्सर से जा रहे थे ताड़िका वध करके, कहाँ जा रहे थे? अपने उनका गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी थे ना। अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ वे जनकपुर जा रहे थे। उसी रास्ता से होते हुए कहाँ? वैशाली होते हुए गए थे वो। तो राम लक्ष्मण के द्वारा भी वैशाली को देखा गया है। राम लक्ष्मण जी भी वहाँ पर गए हुए हैं। यहाँ पर लिखा कि राम लक्ष्मण द्वारा ये नगरी अवलोकित की है, यानी देखी गई है। इसलिए यह नगर जो है विश्व वंदनीय है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु का भी चरण गया है। अनेक महान पुरुष लोग वहाँ पर गए हैं। इसलिए वहाँ का धरती बहुत पवित्र हो गई है। इसलिए वहाँ वह धरती जो है विश्व के लिए वंदनीय है। तीसरा है श्लोक, या सीता जनिका विशेषतया जितेंद्र जननी प्रशस्यते या विदेह जनका देश सेविता विश्ववंदिता वैशाली। या मतलब होता है जो। जनिका, जनिका का अर्थ होता है जन्म देने वाली। और विशेषतया, विशेषतया का अर्थ होता है विशेष रूप से। और जिनेंद्र, जिनेंद्र शब्द है। जिनेंद्र कहते हैं भगवान महावीर का। भगवान महावीर का जन्म स्थल वहीं पर है, वैशाली में ही है। और प्रशस्ता मतलब प्रशंसा करने वाली है। और विदेह, विदेह का अर्थ होता है जनक। जनक समझते हैं ना? जनक कौन थे? सीता जी का पिताजी थे। समझ गए ना? तो इसका अर्थ है जो विशेष रूप से सीता को जन्म देने वाली वहाँ की धरती मानी जाती है। वहाँ की जो धरती है किसको जन्म दी है? सीता जी को जन्म दी है। जो भगवान महावीर की प्रशंसा करने वाली यह धरती है। और ये धरती राजा जनक द्वारा सेवित है। इसलिए यह वैशाली नगरी विश्व के लिए क्या है? वंदनीय है। विश्व के लिए वंदनीय है। वहाँ पर अब माँ सीता का जन्म हुआ है, भगवान महावीर का जन्म हुआ है। जनक जी उस क्षेत्र का सेवा किए हैं
जिसके चलते वहाँ की धरती बहुत पवित्र है, इसलिए संसार के लिए वह वंदनीय है। कहाँ की धरती वंदनीय है? वैशाली की धरती वंदनीय है। अब हम लोग चौथा श्लोक को पढ़ेंगे। यस्याम बुध कृता उपदेशा सत्य हिंसा दिक संदेशा आम्रपालिका कला साधिका विश्ववंदिता वैशाली। यस्याम बुध कृता उपदेशा सहित सत्य हिंसा दिक संदेशा आम्रपालिका कला साधिका विश्ववंदिता वैशाली। शब्दार्थ है इसका यस्याम। यस्याम का अर्थ होता है जिसमें, और बुद्धकृता। बुद्धकृता का मतलब बुद्ध द्वारा किए गए। कला साधिका। कला साधिका का अर्थ होता है कला को साधन करने वाली। विश्व वंदिता मतलब विश्व के द्वारा वंदन की जाने वाला, यानी विश्व वंदनीय। इस श्लोक का अर्थ होगा जिस वैशाली नगरी में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों में सत्य अहिंसा आदि का संदेश है, जहाँ कला की साधना करने वाली आम्रपाली उपदेशों से प्रभावित होती है, यह वैशाली नगरी विश्व वंदनीय है। कहने का मतलब यह है उस धरती पर महात्मा बुद्ध बहुत बार गए थे सत्य और अहिंसा का उपदेश देने के लिए, और वहाँ आम्रपाली नाम की जो कलाकार थी, साधना थी, वहीं पर उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते वैशाली नगरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसलिए ये विश्व के क्या है? वंदनीय है। विश्व का वंदनीय कौन है? वैशाली नगरी। और हम लोग 5 श्लोक पढ़ेंगे। यात्रा शोको निर्मितः स्तूप स्तंभ पुष्पकारणी अथः कुपः यास्याम धरा कृत्रिमा तनुते विश्ववंदिता वैशाली। निर्मितः, निर्मितः का अर्थ हुआ बनाया हुआ। स्तूपः का अर्थ हुआ बौद्धों का गोलाकार स्मारक। बौद्धों को द्वारा वहाँ बनाया गया गोलाकार स्मारक। और धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। कृतम मनयस आतनुते। आतनुते का अर्थ होता है फैलाती है। जहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ स्तूप, स्तंभ और पुष्पकारणी कुआं है, जिसकी पृथ्वी आज संपूर्ण संसार में यश फैला रही है, वह वैशाली विश्व वंदनीय है। महाराज वहाँ के जो सम्राट राजा अशोक थे, वहाँ पर क्या बनाया था? स्तूप, स्तंभ और पुष्पकारणी कुआं बनवाए थे, जो संसार में वो प्रसिद्ध है। इसलिए वैशाली संसार में क्या है? वंदनीय है। और 6 श्लोक पढ़ेंगे। यत्र लिच्छवी वज्जिकः संघा गणनिष्ठा सुधि यस्य गुणहोदाः प्रजापालन ते विख्याता विश्व वंदिता वैशाली। सुधिया, सुधिया का अर्थ होता है विद्वान लोग। सुधिया का अर्थ होता है विद्वान लोग। प्रजा पालने, प्रजा पालने मतलब प्रजा पालन में। विख्याता माने विख्यात है। गुणोधा का अर्थ होता है गुणवान। गुणोधा का अर्थ गुणवान। जहाँ लिच्छवी, वज्जिक, संघ गुणों में निष्ठा रखने वाली और बुद्धिमान, गुणवान आदि विद्वान लोग जो प्रजा पालन में विख्यात हुए, वह वैशाली नगरी आज भी विश्व वंदनीय है। वहाँ पर जो है अनेक प्रसिद्ध राजा उत्पन्न हुए। मैंने लिच्छवी के नाम अब आप लोगों के सामने रखा। लिच्छवी, वज्जिक, ये बुद्धिमान राजा थे और सबको कल्याण करने वाले थे, भलाई करने वाले, सबको, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखते थे। वहाँ के लोगों को बहुत भलाई किए थे, जिसके चलते वह नगर अधिक विकसित हुआ और यह संसार में पूजा जाता है और वंदनीय किया जाता है। इसलिए वैशाली नगरी आज भी विश्व वंदनीय है।
श्लोक नंबर 7। शासन विधय प्रकष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यस्य समुदयो यत्र प्रथमतः विश्ववंदिता वैशाली। इसका शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। शासन विधौ, शासन विधौ का अर्थ होता है शासन विधि में, प्रकृष्टम मतलब उत्तम, गणतंत्रम मतलब गणतंत्र, और समुदयो, समुदयो का अर्थ होता है संघ। इस श्लोक का अर्थ हुआ जहाँ सर्वोत्तम शासन विधि संविधान सहित गणतंत्र का शासन था, जो संघों में प्रथम थी, वह वैशाली नगरी विश्व के लिए वंदनीय है। सबसे उत्तम शासन प्रणाली कहाँ बनाई गई थी? वैशाली में। सबसे प्रथम बार गणराज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसलिए वैशाली को वंदनीय कहा गया और संसार के लोग, विश्व के लोग वंदना करते हैं किसकी? क्योंकि वैशाली ने क्या किया? सबको गणतंत्र के बारे में बतलाया। तो आप बता सकते हैं गणतंत्र की स्थापना सबसे प्रथम कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और अंतिम श्लोक है यत्र जनानां वरम जनेभ्यः जनय शासनम प्रिय समेभ्यः जनतंत्र गणतंत्र दिस्वयः विश्ववंदिता वैशाली। इसके शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। जननाम, जननाम आया शब्द बच्चों, ये जननाम में बताइए कौन सा विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई और संबंध का के की। तो यहाँ जन नाम, इसका अर्थ हुआ लोगों के। जन माने क्या होता है? लोग। तो जन नाम एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। समझ गया? और वरम, वरम का मतलब अर्थ होता है श्रेष्ठ, और जनय माने लोगों द्वारा। जनय, जनय में कौन विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। जनय लोगों द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, जनय में लोगों के द्वारा। अजनेभ्यः, अजनेभ्यः इसमें कौन विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, लोगों के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, तो जनेभ्य का अर्थ क्या होगा? हुआ लोगों के लिए। तो जहां लोगों में श्रेष्ठ, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाए हुए प्रिय शासन, जिसके द्वारा सभी दिशाओं में ही जनतंत्र और गणतंत्र है, वह वैशाली नगरी आज भी विश्व वंदनीय है। गणतंत्र की स्थापना किसने किया था? वहां के लोगों ने किया था, और वहां के लोगों ने किया था, उसी धरती पे किया था। इसीलिए वह धरती यानी वैशाली की धरती जो है विश्व वंदनीय हो गई। ये संसार की वंदनीय कौन है? तो वैशाली की धरती है। क्या बच्चों आप लोग समझ गए? समझ आया कि नहीं है? कुछ प्रश्न उत्तर हम पूछेंगे आप लोग से। का विश्व वंदिता अस्ति, विश्व वंदनीय कौन है? वैशाली। ठीक। काव्यम वैशाली विलोकिता, वैशाली को किसने देखा? राम लक्ष्मणाभ्याम, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण गए थे ना वहां पर। कस्य जननी प्रशस्ते, इसका उत्तर क्या हुआ? वहां की धरती किसको जन्म दी है? जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र जो वहां का रथ है। महात्मा बुद्ध के संदेशा, महात्मा बुद्ध ने क्या संदेश दिया था? सत्य हिंसा ना, सत्य हिंसा।
केन स्तूप निर्मितः, केन स्तूप निर्मितः, किसने स्तूप बनवाया था? अशोक। इसका होगा अशोकेन होगा। क्या होगा? अशोकेन। समझ में आ गया? अच्छा समझ गए आप लोग? तो आप लोग अच्छा समझ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा ये बताइए, वैशाली के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है? और पश्चिम भाग में गंडकी नदी। अच्छा तरह समझ के बच्चे? ठीक है, अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे।